भट्टी खोलना है, सरकार को इतना जरूरी है भट्टी खोलना, तो मसान घाट जाइए, है डबरापाड़ा के बाजू में मसान घाट मुक्ति धाम है, वहाँ खाली है, वहाँ खाली है, वहाँ पर भट्टी खोलो ना, वो सबसे अच्छा रहेगा, मारधार नहीं होगा, चोरी बदमाशी नहीं होगा, वहाँ कोई रोक टोक वाला नहीं रहेगा। सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, या अखबारी विभाग के अधिकारी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या अपने घर के सामने क्या खुलने देंगे क्या ये शराब दुकानें? इतने पढ़े लिखे हैं। सरकार बोलती है कि हमने जवाब दे दिए खोलने का, तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी पूरी पब्लिक का जवाब कौन देगा। अंदर क्या दारू आ चुकी है? जी हाँ। माल आ चुका है, क्या सिर्फ ओपनिंग करने आ गए? रातों रात इनको किया गया, लाया गया। ओपनिंग करने के बाद रिबन काटने के लिए अधिकारी आए थे। आप लोग क्या रिबन कटने देंगे आज? नहीं, ओपनिंग होने नहीं देंगे, यहाँ से धरने नहीं। अगर ओपनिंग हुआ तो तोड़ फोड़ करेंगे। सरकार क्या जानता है पब्लिक को, पब्लिक कितनी तकलीफ उठाती है। यहाँ पर खुलना नहीं चाहिए भट्टी, बस हम। और अगर खोल दिया गया तो आप लोग अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तोड़ फोड़ होगा। अगला हम चाहे मर जाए चाहे जी जाए, मारेंगे मगर हम खोलने नहीं देंगे भट्टी। इमन तो अभी सिर्फ कारोबारी के संरक्षण में आ खड़े, कहीं ताला मत तोड़ दे, कुछ मत कर दे करके, लेकिन हम शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करा था। हमने भट्टी नहीं चाहिए, बस हमारा मेरे भट्टी चाहिए नहीं। कल से ही खर तैयारी चला था, हमारा कल पता चली से कि यहाँ ना दारू आके रखा चुके, कल से यहाँ स्टॉक रखा चुके, एक पूरा एम्प्लॉय आके खड़े हैं, तो वहाँ पूरा नीला टी शर्ट वाले सब खर एम्प्लॉय है। सुबह दरवाजा भी खोलने वाला रही सामान आके रोके, तब जाके रुके। ये जो मेरे पीछे की भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ और किसी वजह से नहीं बल्कि दारू भट्टी नहीं खोलने देना है, इसलिए लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप हाल ही में जानते होंगे कि खुर्सी पार्क में वहाँ पर जो मेन रोड में दारू भट्टी थी उसे बंद करवाया गया था, उसका विरोध किया गया था, क्योंकि दारू के कारण ही आज की जो जनता है, जो युवक है, वो सारे बिगड़ते जा रहे हैं और तमाम तरीके के नशे कर रहे हैं और साथ ही अंजाम दे रहे हैं बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को, और साथ ही हत्या तक कर दे रहे हैं। इसलिए वहां पर विरोध किया गया था कि दारू भट्टी बंद होनी चाहिए। वहां बंद तो कर दिया गया है ताकि जनता गुस्सा ना हो, लेकिन इनकी प्लानिंग देखिए कि ये जो नया होटल है, यहाँ दारू तक मंगवा जा चुके हैं, कल रात को दारू आ चुकी है और आज का इनका प्लान था कि यहाँ पे दारू भट्टी खोला जाएगा। लेकिन हमारी जनता बिल्कुल भी बुद्धू नहीं है, बेवकूफ नहीं है, वो यहाँ पर आकर सुबह से बैठ गई है, धरना प्रदर्शन कर रही है, यही करने के लिए, इसे रुकवाने के लिए कि यहाँ दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। बाकी और क्या बात है, उनका क्या आक्रोश है, क्या गुस्सा है, उनसे जानते हैं। दारू भट्टी खुल रहा है यहाँ पे, हाँ? वो वहाँ पर तो वहाँ से हटाने के लिए बोल रहे थे। हमारा लड़का काम धाम में 4-5 महीनों के काम धाम में नहीं जा रहा, ना आदमी का तबीयत खराब है, हम लोग क्या करेंगे? रात भर हम लोग को नींद नहीं आता, खाना तो एक टाइम का आप खिला दोगे, कर्जा बढ़े हमारा क्या करेंगे? पूरा मोहल्ला जानता है, हमारे लड़के तो उठा के लेके आते, हम तो इतना परेशान थे। हम लोग वहाँ पर मर्डर 4 दिन हुआ, वहाँ मर्डर होते हुए, हाँ? लड़का को पूरा मोहल्ला उठा के लेके आता, नहीं जाएगा काम धाम में, बोलता है पार्क में जो पैसा आता रहता है वो भी पैसा उठा के जाता है। वहाँ पे आप लोग विरोध किए तो उसके बाद ही दारू भट्टी को बंद की गई थी ना? वहाँ पर क्या हुआ? दारू भट्टी बंद किया वहाँ नहीं किया, तो अभी यहाँ पर आ गए बंद करने के लिए, बोलते नहीं करेंगे ऐसे करके, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कितना आदमी लोग को रोकेंगे? काम धंधे से अलग परेशान है, काम धंधे जाते हैं लोगों का काम करने, काम मिला तो ठीक है, नहीं तो घर में भूखे पड़े रह जाते हैं हम लोग, उसमें भी इन लोग को सुख चैन नहीं है। हाँ, लड़का का भी काम धंधा ये कर करके बैठा है, हम लोग क्या करेंगे मैडम? हम लोग किसको बताएंगे? सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए कि लोगों का घर नहीं चल रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग को 1000 देगा तो हमारे आदमी लोग 10,000 वसूल कर रहा है। क्या तू दे रहे? 1000 में खरीद लिया लेडीज लोग को, हम लोग को तूने 1000 में क्या होता है? 1000 वहाँ से लाके बेवड़ा इतना लड़का होता है, आदमी हो वैसे छीन लेता है, वैसे ले जाके खर्चा करता है। 1000 तो तेरे देना नहीं देना कोई मतलब ही नहीं हम लोग को। हाँ, कैसे दुख तकलीफ परेशानी में दे रहे हमारे, हमको पता है। रात भर हमारे को नींद नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं होता है, कितना दुख तकलीफ परेशानी में हम ही जानते, हमारा भगवान जानता है। आधी दुनिया मतलब बर्बाद हो गया अभी, हाँ, शराब के कारण। छोटे बच्चे और यहाँ आएगा तो और बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, पूरा बर्बाद होने से पूरा ही निकल जाएगा। यहाँ कुल कितनी महिलाएं प्रदर्शन कर रही है? लगभग पूरा मोहल्ले वाले, पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला। तो आप भी परेशान है? आपके बच्चे बच्चा पर कितने बच्चे? मेरा बच्चा तो लड़का 2 है, एक लड़का की शादी नहीं, वो भी बहुत
पीता, वो बहुत पीता है, पीने को होश ही नहीं रहता, होश ही नहीं रहता, इधर गिरता है उधर गिरता है, उसको पकड़ पकड़ के लाते हैं। आजकल पीना इतना ज्यादा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को लत लगने लगी है। हाँ और ये सब की वजह है कि नए नए दुकान खुल रहे हैं। हाँ, ये अभी फिर पास आ गया, ये पीएंगे खाएंगे, पटली भी जो गए, कोई का चाकू मारेंगे, कोई का खून खर्चा होगा, कोई मर्डर हो जाएगा, कौन देखने को आएगा। नशे में किसको कौन क्या बोल सकता है? हो गए भैया नशे में, होश में नहीं है। और बच्चे लोग का फीस के लिए भी तकलीफ होता है। आप यहाँ पर दारू भट्टी खोलेगा फिर और तकलीफ होगा तो बच्चे लोग का तो व्यवहार तो और क्या से बर्बाद हो जाएगा। पीने वाले आदमी की औरत कितनी परेशान रहती है, और एक भट्टी खुल जाएगी घर के किनारे तो फिर तो सब मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेडीज लोग, बच्चे लोग, जेंट्स लोग, सब। यहाँ पर खुलना नहीं चाहिए भट्टी, बस हम। और अगर खोल दिया गया तो आप लोग अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तोड़ फोड़ होगा। अगला हम चाहे मर जाए चाहे जी जाए तो मारेंगे, मगर हम खोलने नहीं देंगे भट्टी। हमारा एक ही आग्रह है, भट्टी नहीं खुलना चाहिए। और वहाँ पे तो बंद किया है कि नहीं? आप वहाँ भी बंद होने वाला है, यहाँ खुलने वाला है। होने वाला है तो हुआ क्यों नहीं अभी तक? और रही बात है भट्टी खोलना है, सरकार को इतना जरूरी है भट्टी खोलना, तो मसान घाट जाइए, है डबरा पारा के बाजू में मसान घाट मुक्तिधाम है, वहाँ खाली है, वहाँ पर भट्टी खोलो ना, वो सबसे अच्छा रहेगा। मारधार नहीं होगा, चोरी बदमाशी नहीं होगा, वहाँ कोई रोक टोक वाला नहीं रहेगा। अक्सर भट्टी वहीं खोली जाती है जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, और इसीलिए शायद यहाँ पे खोलने का निर्णय लिया। यहाँ पर हमारे बच्चे लोग बिगड़ जाएंगे। हमारा स्कूल पे सामने स्कूल है, स्कूल क्या होगा, बच्चे का भविष्य क्या होगा? सरकार बोलती है कि हमने जवाब दे दिए खोलने का, तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी पूरी पब्लिक का जवाब कौन देगा? आप जिम्मेदारी लेते हैं कि पब्लिक को कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ खरोच नहीं आना चाहिए, कोई समस्या नहीं आना चाहिए, उनके परिवार बिगड़ना नहीं चाहिए, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। दारू पी के गली गली रोड रोड में दारू पीएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, है पब्लिक बहन बेटी जाएगी, छेड़छाड़ होगा। अभी भी वहाँ पर मर्डर हुआ, लड़की के चलते छेड़छाड़ चलते मर्डर हुआ है। पब्लिक जानती है, पब्लिक कितनी तकलीफ उठा रही है। सरकार जानता है क्या? सरकार कुर्सी में बैठा रहता है और ऑर्डर दे देता है। सरकार क्या जानता है पब्लिक को? पब्लिक कितनी तकलीफ उठाती है, पब्लिक कैसे जीती है, सरकार आकर पूछता है। वोट चुनाव के समय सरकार आ जाता है, सरकार कभी आके देखिए पब्लिक कैसे रहती है। आप लोग यहाँ पे हम लोग भट्टी खोलने नहीं देंगे। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यही रास्ता हमारे बच्चों का स्कूल जाने का है, यही बच्चे लोग का कोचिंग जाने का है। 24 घंटे माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, यही रास्ता हमारे बच्चे जवान लड़कियां, क्या सरकार हमारे बच्चों के रिक्स लेगी? क्या लेना चाहती है रिक्स? हमको तो बोल रहे हैं कि हम 2-4 दिन तो ये भट्टी खोलेगी, उसके बाद बंद। एक बार अगर ये भट्टी खुल गई दोबारा ये भट्टी बंद नहीं होगी। हम अपने बच्चों, हमारे बच्चे तो पहले ही बिगड़ चुके हैं, ये भट्टी हम यहाँ पे नहीं खोलने देंगे। कहीं आउट एरिया में ले जाकर के ये भट्टी खोले, कहीं भी खोले, हमको भट्टी से दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अब किसी भी बस्ती में भट्टी खोलने नहीं देंगे। तो अगर खोल दे ये लोग तो आप लोग नहीं, हम यहाँ धरना देंगे, हम यहाँ भट्टी खोलने नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप छोटे से बच्चे को लेकर आई है। बस यही कहना है, जब गवर्नमेंट को अगर यहाँ भट्टी खोलनी ही है, उसकी जगह में एक स्कूल खोल दे। स्कूल भी तो खोल सकते हैं, और स्कूल नहीं खोलना चाहते तो दारू भट्टी खोलने नहीं सकते। आप लोग बढ़ चढ़कर इस पूरे विरोध में शामिल हुए हैं, तो आप बच्चे लोग का जाने का, स्कूल जाने का रास्ता सरकार बंद कर सकते हैं, लेकिन मतलब स्कूल खोलने का ना उन लोग का जिम्मेदारी नहीं है, भट्टी खोलने का जिम्मेदारी है। भट्टी खोल सकते हैं सरकार अपने पेट भरने के लिए, और क्योंकि ना है पब्लिक के जान लेने के लिए, लेकिन बच्चे के लिए सुविधा सरकार कभी नहीं सोचेगी। यहाँ भट्टी नहीं खुलेगा, और यहाँ भट्टी खुलेगा तो क्या होगा तो आगे देखेंगे। आज आप लोग मतलब रात भर कितने देर से बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह 6 बजे से बैठे हैं, और जब तक दिन नहीं डूबेगा तब तक ना हम लोग जाएंगे। भट्टी खुलेगा तो मारेंगे और मार खा के जाएंगे, लेकिन भट्टी नहीं पुलिस वाले खुलेंगे। क्या बोल रहे हैं? इतने सारी पुलिस
पुलिस वाले लोग चुतिया है। पुलिस वाले लोग क्या बोलते हैं, किसी के घर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है तो कंप्लेन करो तो उसको देखने नहीं जाएंगे। उसके घर चाहे लाश ना निकल जाए, कब जाएंगे कि मतलब सबका खाद खबई हो जाएगा तो किसके घर क्या हुआ, इसीलिए तब देखने जाते हैं। और कुछ होते रहते फोन लगाओ फिर भी नहीं जाते मालूम। और भट्टी के लिए जितना मोहल्ला में कुत्ता नहीं है, जितना सारे संसार में कुत्ता नहीं है, उससे ज्यादा यहाँ पुलिस है। यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी मौजूद है जो खुद खड़े होने आए हैं, जो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ भट्टी नहीं खुलने देंगे। तो आपका क्या कहना है इस पर? यहाँ पर जो है शराबबंदी का हम लोग विरोध करने आए हुए हैं, है ना। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, या अखबारी विभाग के अधिकारी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या अपने घर के सामने क्या खुलने देंगे क्या ये शराब दुकानें? इतने पढ़े लिखे हैं हम लोग, तो चलो ठीक है अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ है हम लोग। इतने लोग बैठे यहाँ पर विरोध करने के लिए, अधिकारी यहाँ पर आके खड़े होके और सपोर्ट कर रहे कि यहाँ पर भट्टी खुला जाए करके, शटर को खोला जाए करके, है ना। यहाँ पर हम लोग जो बैठे यहाँ पर हम लोग अनपढ़ है, मतलब मोहल्ला एक तो ऐसी भी बदनाम है, उसको और थोड़ा और बदनाम कर लेते। अभी हाल ही में मर्डर हुआ है, आप पिछला न्यूज अब खोल के देख सकते हो। हाल ही में मर्डर हुआ है, एम कामेश राव करके जो लड़का था, वो हमारे मोहल्ले में आता था, सीधा साधा लड़का था, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता। और अभी उसका सगाई हुआ था हाल ही में, 2 महीना बचा था शादी होने के लिए, ठीक है। उसका मर्डर हुआ है, क्यों? कारण ये था कि वहाँ पर शराब दुकान, उसके घर शराब दुकान के जस्ट पीछे उसका घर था। सिर्फ शराब पीने की वजह से, आपस में दोस्ती में ही, आपस में दोस्त थे उन लोग जो शराब मर्डर किया है जो, ठीक, वो चीज हो गया। क्या उसका जवाबदारी लेगा क्या? मैं अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखित में दे दे हमको कि जितने भी चाकूबाजी होंगे, जितने भी छेड़खानी होंगे, जो भी मर्डर होगा, अपना स्वयं जवाबदारी लेंगे क्या? जो भी जवाबदारी लेंगे। और दूसरा चीज पॉइंट वाली बात यह है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, बैंक के लिए, ऑफिस कार्य के लिए दिया जाएगा किराए से, मगर यहाँ क्या है, ये दारू भट्टी का बैंक खोला जा रहा है। क्या दारू आ चुकी है? जी हाँ। माल आ चुका है, यहाँ सिर्फ ओपनिंग करने आए, रातों रात इनको किया गया, लाया गया। ओपनिंग करने के बाद रिबन काटने के लिए अधिकारी आए थे। अच्छा, रिबन काटने के लिए अधिकारी आए थे? वो खड़े अधिकारी लोग। यहाँ बच्चे यहाँ पर गुजरते हैं, स्कूल यहाँ पर 2 प्रोग्रेस स्कूल है, पंडित स्कूल है, यहाँ की पूरी लेडीज लड़कियाँ यहीं से गुजरना रोड है, यहीं से ही जाना आना है। उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा मैम, क्योंकि यहाँ से बच्चे लोग हैं जो स्कूल जाते हैं, वो है यहाँ से बहुत से छोटे छोटे, पूरी आधा से ज्यादा लड़कियाँ यहाँ पर है, और यहाँ खुल जाएगा तो उनका स्कूल आना जाना ही हो जाएगा। तो आप लोग क्या रिबन कटने देंगे आज? नहीं, ओपनिंग होने नहीं देंगे, यहाँ से धरने नहीं। अगर ओपनिंग हुआ तो तोड़ फोड़ करेंगे, भले हम कुछ जो भी होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर भी होते रहता है, चाकूबाजी, छीना चपटी, ऐसी भी काम होते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी मेन है स्कूल के बच्चों का, जो स्कूल से यहाँ से बस्ती के जितने बच्चे हैं, लड़का लड़की उनकी है, और यहाँ से उनको स्कूल जाना रहता है। सामने में प्रोग्रेस स्कूल है, पंडित स्कूल है, मेन यही रोड है, यही जगह है। सर खड़े, सब सारे तमाम अधिकारी खड़े हुए हैं, यहाँ पर सारे अधिकारी खड़े हैं, कोई यहाँ पर आके बात करना चाहता है, आप देख सकते हैं। वो नाम शंकर जंगेल है। हाँ, ये विरोध के पीछे कारण तो हम समझ चुके हैं कि दारू भट्टी का है, लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? पुलिस के कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है। हाँ। इमन तो अभी सिर्फ कारोबारी के संरक्षण में आ खड़े, हाँ। कहीं ताला मत तोड़ दे, कुछ मत कर दे करके। हाँ। लेकिन हम शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करा था, हमने भट्टी नहीं चाहिए। बस हमारी मांग है कि भट्टी, आए दिन देखा तो दारू नशा के चक्कर में इतना क्राइम हुआ थे, तो फिर बाद भी मन भट्टी खोला थे। भट्टी वो मेरी से 200 मीटर दूरी में, फिर भट्टी यहाँ खोला थे, तो यहाँ भी मर्डर हो के वेट करत था, यहाँ भी मर्डर हो जाइए, जन आदमी मर जाइए, तब मेरे लिए दूसरा मेरे लेगी का, हमरा मेरे भट्टी चाहिए नहीं। कल से ही खर तैयारी चला था, हमारा कल पता चली से कि यहाँ ना दारू आके रखा चुके, कल से यहाँ स्टॉक रखा चुके, एक पूरा एम्प्लॉय आके खड़े, तो वहाँ पूरा नीला टी शर्ट वाले सब खर एम्प्लॉय है। सुबह दरवाजा भी खोलने वाला रही सामान आके रोके, तब जाके रुके, नहीं तो आज ओपन भी हो जाती। और अगर आप लोग चले जाएंगे उसके बाद ओपन कर दिया जाएगा? नहीं जाएंगे, जब तक ओपन, जब तक यहाँ बंद नहीं होगा तब तक जाएंगे। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग लिख के हमको देगा नहीं कि यहाँ नहीं खुलेगा, तब तक यहाँ से हटेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जनता का गुस्सा, जनता का आक्रोश इतना ज्यादा है, सबको इसी बात की चिंता है कि यहाँ बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, आखिर वो जब बिगड़ जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा
रहते हैं। नशा के चक्कर में नशा मुक्ति का हमेशा बोर्ड दिखाया जाता है, लेकिन नशा मुक्ति के लिए किया क्या जा रहा है? नए भट्टी ऊपर भट्टी खोले जा रहे हैं। क्या यही है नशा मुक्ति? क्या इसी से भारत आगे बढ़ सकता है? ये सवाल खड़ा होता है। और इतने सारे लोगों की जिंदगी दांव पे लगी रहती है, क्योंकि इनके घर के जो पुरुष होते हैं वो सारे पी कर आते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ कमाने में नहीं, जितना कमाते हैं उतना तो दारू में खर्च कर देते हैं। हर किसी का यही रोना है। सब इसीलिए परेशान है कि लोग तो बिगड़े हुए ही है, लेकिन इसके बाद अगर बच्चे बिगड़ जाएंगे तो उनका मतलब उनका आसरा किस पर रहेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल खुद में ही खड़ा करता है। आप कह रहे थे कि स्कूल वाला हाँ। या तो स्कूल बंद कर दो, या तो स्कूल बंद कर दो, स्कूल में दारू बट्टी खुलवा दो। हाँ। बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, न कि ये होगा कांड है, क्योंकि स्कूल जाएंगे बच्चे लोग आए दिन कोई ना कोई छेड़ेंगे और होगा लड़ाई झगड़ा, फिर थाना पुलिस जाएंगे, बस एक एप्लीकेशन डालो, ऐसा करो वैसा करो। जब सारा कांड हो जाएगा तो एप्लीकेशन डाल करके हमको क्या मतलब मिलेगी? उससे अच्छा स्कूल में ही खोल दो, यहाँ पर मत खोलो। जहाँ केवल महिलाएं पुरुष नहीं शामिल है इस आंदोलन में, यहाँ शामिल है छोटे छोटे बच्चे से लेके आज के युवा तक शामिल है, ये कहने के लिए कि दारू भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, यहाँ बंद होना चाहिए। इससे पहले कुर्सी पार्क गेट में भी दारू भट्टी था, वहाँ पे आए दिन कांड होता था, चोरी चमारी सब चीज़ होता था, वहाँ मर्डर हुआ तो वहाँ से उठा के भट्टी सरकार यहाँ डाल रही है। हमारी मांग और पब्लिक की मांग है ये भट्टी यहाँ नहीं खुलना चाहिए। आए दिन यहाँ 4 स्कूल है मैम, यहाँ आए दिन छोटे छोटे बच्चे, लड़की, बड़े बड़े और लड़की औरत सब यहाँ से जाते हैं मैम। कल के डेट में यहाँ दारू भट्टी खुलता कुछ होता सरकार जिम्मेदारी लेती है कि हमसे ये पूछना चाहते हैं, और यहाँ हम इसी के लिए विरोध कर रहे हैं। दारू भट्टी यहाँ नहीं खुलना चाहिए। हाईवे देख लीजिए, हाईवे है, यहाँ पे आए दिन भट्टी खुलेगा तो कुछ ना कुछ कांड होगा, चोरी होगा, जमारी, एक्सीडेंट भी बढ़ेगा। बताइए, यहाँ सब पब्लिक यहीं से जाती है, छोटे छोटे बच्चे से लेके लड़की से लेके सब यहीं से जाते हैं। कल के दिन में यहाँ चोरी होगा, मर्डर होगा, कुछ होता है, सरकार जिम्मेदारी लेती है। इसी के लिए हम लोग विरोध करने के लिए खड़े हैं। सरकार नहीं सुनती तो हम और कुछ करेंगे, रोड भी जाम कर सकते हैं, और सरकार सुनना चाहिए हमारी बात को, और भट्टियाँ नहीं खुलना चाहिए और बंद होना चाहिए। हम भी काम वाले इंसान हैं, इसी के लिए विरोध करने के लिए बोले। यहाँ हमारी घर सामने है, यहाँ से बहन बेटी सब जाते हैं। यहाँ भट्टी खुलेगा, कल के डेट में रेप होगा, कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदारी लेती है क्या? इसी के लिए विरोध में खड़े हैं। बस यहीं पे नहीं खुलना। हाँ, यहीं पे नहीं, यहाँ पहले गेट में भी खुला था, वहाँ भी मर्डर हुआ, वहाँ चक्का जाम किए, वहाँ बंद करके यहाँ डाल रहे भट्टी। यहाँ आप देख सकते हैं जनता यहाँ परेशान है, विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ हर बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर, हर अधिकारी यहाँ मौजूद है, लेकिन जनता की बात को सुनने के लिए, उनकी समस्या को जानने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और इनका भी यही कहना है कि अच्छा, अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम तरीके की चीजें होती है जब लोग नशे में होते हैं, कुछ भी क्राइम करते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, हर चीज बढ़ जाती है, इंसान का घर चलना बंद हो जाता है दारू के कारण। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में ही। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ।